सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 20 जनवरी, दिन बुधवार। यदि आप अभी तक भी हमारे चैनल पर आकर सब्सक्राइब नहीं करके गए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हरियाणा की हर छोटी से छोटी अपडेट आप तक सबसे पहले हम सुबह सुबह पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह की 25 फटाफट अंदाज की खबरों की। 23 और 24 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर किसान संसद लगेगी। 26 को ट्रैक्टर मार्च की होगी शुरुआत। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 55 दिनों का सफर पूरा हुआ है, जहां पर किसानों ने 23 और 24 जनवरी को किसान संसद का आयोजन करने का ऐलान किया है। ये आयोजन सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किया जाएगा। इस आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों के अलावा MSP पर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज और कुछ पूर्व सांसद, पत्रकार पी साईनाथ, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी इसमें शामिल होंगे। इस बीच किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर मंगलवार को दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की। किसानों ने यह साफ कहा कि वे तय शेड्यूल के मुताबिक ही दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि हमने अधिकारियों को भरोसा दिया है कि ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण ही होगा। पुलिस ने कहा कि वे इस बारे में विचार करेंगे और इस मुद्दे पर अगले 1-2 दिन में अगली मीटिंग हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 23 जनवरी से किसानों के समर्थन में रामलीला मैदान से अनशन शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश पर बीजेपी की राज्य इकाई ने पूर्व कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को अन्ना को मनाने का जिम्मा सौंपा है। विखे पाटिल का प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र के अहमदनगर का वह इलाका माना जाता है जहां अन्ना का गांव अरालेगन सीधी है। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में एक और किसान ने खुदकुशी की कोशिश की है। किसान रोहतक का रहने वाला है, उसका नाम जय भगवान है। मंगलवार को जहरीला पदार्थ खा लिया। किसानों की हालत लगातार गंभीर होती जा रही थी और वही दुख को ना सहन करते उसने ये निर्णय लिया, जहां पर सुसाइड नोट भी छोड़ा। इसमें लिखा कि ये आंदोलन मूंछों की लड़ाई बन चुका है। सरकार और किसान दोनों मानने को तैयार नहीं है। इसे खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का इच्छा शक्ति दिखाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली में किसानों को एंट्री दी जाएगी या नहीं, ये पुलिस तय करेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। इस मामले में अब सुनवाई बुधवार को होनी है। किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन सरकार ने सोमवार रात बताया कि मीटिंग मंगलवार की बजाय बुधवार को की जाएगी। इससे पहले 10 दौर की बैठकों में 9 बेनतीजा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। कोई आंदोलनकारी कोर्ट नहीं गया था। सरकार ने अध्यादेश के जरिए संसद में बिल पेश किया था, ये उसी रास्ते वापस होगा। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्यों ने मंगलवार को पहली मीटिंग की। इसमें किसानों से बातचीत के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की गई है। कमेटी में शामिल अनिल गनवट ने बताया कि किसान खुद आकर कमेटी से मिलना चाहते हैं तो उनसे आमने सामने मीटिंग की जा सकेगी। पंचायत चुनाव पर अहम अपडेट, जहां पर महिलाओं ने ऑड नंबर पर आने वाली पंचायत में चुनाव न लड़ने के नियम को चुनौती दी है हाईकोर्ट का, जहां पर हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी हुआ है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को चुनाव को लेकर एक नोटिस जारी किया है। मामला महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देने संबंधित किए गए संशोधन का है। मामला को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में संशोधन में खामियां होने की बात कही गई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की है। नियमानुसार चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद वार्डों को ऑड इवन सिस्टम में बांटा जाएगा। इवन नंबर महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इवन नंबर पर आने वाली पंचायतों में महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं।
इसी नियम को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका लगाई गई है। 2 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये याचिका डाली गई है। वकील दीप करण दलाल का कहना है कि महिलाओं ने ऑड नंबर पर आने वाली पंचायत में चुनाव न लड़ने के नियम को चुनौती दी है। ऑड नंबर हो या ओपन कैटेगरी, महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट में यह दलील दी गई है। पंचकुला में मुर्गियां मारने पर फिलहाल रोक, हाईकोर्ट ने केंद्र व हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकुला जिले में मुर्गियां मारने पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये आदेश कुछ मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पंचकुला डीसी द्वारा जारी किए गए थे। हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किए हैं। हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचकुला प्रशासन द्वारा फार्म में मुर्गियों को मारने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका के अनुसार जिन फार्म में मुर्गियों को मारा जा रहा है उनकी जांच नहीं की गई, जबकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है। याचिका में प्रशासन के आदेश पर रोक व उचित मुआवजे की मांग भी की गई है। बता दें कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हरियाणा के पंचकुला में 5 पोल्ट्री फार्मों में 1,66,128 मुर्गियों को मारने के निर्देश दिए गए थे। जांच में सामने आया कि पिछले कई दिनों से पंचकुला क्षेत्र में मुर्गियां मर रही थी, लेकिन पोल्ट्री फार्म संचालकों ने ये बात दबाए रखी और बाजार में संक्रमित चिकन और अंडों की सप्लाई करते रहे। टिकरी बॉर्डर पर किसान ने खाया जहर, पत्थर में लिखा मूंछों की लड़ाई बन गया आंदोलन। बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर पर रोहतक के किसान ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। 42 वर्षीय किसान ने एक नोट भी छोड़ा है। किसान को इलाज के लिए दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। किसानों ने कहा है कि जिंदा की तो कोई सुन नहीं रहा, हो सकता है मुर्दा की सुन ले। किसान रोहतक के पाकसमा गांव का निवासी है। किसान ने अपने नोट में लिखा है कि यह आंदोलन न रहकर मूंछों की अब लड़ाई बन चुका है। मिस्ड कॉल कीजिए, मोबाइल पर आ जाएगा बिजली का बिल। हरियाणा में अलर्ट सर्विस हुई शुरू। अब एक मिस्ड कॉल पर बिजली बिल आपके मोबाइल पर होगा। बिजली बिल निगमों ने मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस शुरू की है। रजिस्टर्ड मोबाइल से मिस कॉल करने पर मैसेज के जरिए एक लिंक प्राप्त होगा। इस पर क्लिक कर उपभोक्ता अपनी बिजली बिल डाउनलोड व भुगतान कर सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 70,870,19,636 नंबर पर तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता 70,821,022,00 नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली मीटर अकाउंट से जुड़ा होना आवश्यक है। इसके अलावा उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर व आधार नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। बिजली सब्सिडी और मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा प्राप्त करने से पहले उपभोक्ता के लिए आधार अपडेट करना अनिवार्य है। वहीं करनाल, गुरुग्राम, पंचकुला, पानीपत और फरीदाबाद के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिल्डिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। इसके उल्ट उपभोक्ताओं को महीने के बाद मौजूदा बिजली बिल पर नियमानुसार 5% की छूट मिलेगी और मीटर रीडिंग का झंझट भी खत्म होगा। हरियाणा में पेंशन धारकों की सूची तैयार करने के दिए गए निर्देश। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री TVSN प्रसाद ने सभी जिला खजाना अधिकारियों को पेंशन भोगियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी ये सूची 15 दिनों के भीतर तैयार करें। पेंशन चाहे खजाना कार्यालयों से हो या बैंकों के माध्यम से दी जा रही हो, उपायुक्तों के माध्यम से पेंशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची संबंधित वित्त विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे मामलों का तुरंत निपटान किया जा सके। वेब सीरीज तांडव पर मंत्री अनिल विज ने दिया बड़ा बयान। अमेजॉन प्राइम वीडियो के वेब सीरीज तांडव को लेकर बवाल मचा है, जबकि पूरे देश में अब इसका विरोध शुरू हो गया है। सीरीज पर तांडव कुछ ऐसा मचा कि लखनऊ में डायरेक्टर अली अब्बास जफर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी मामले में बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा है कि तांडव वेब सीरीज हमारे सिस्टम, पॉलिटिक्स, युवा पीढ़ी और PM के पद पर प्रहार है। इतनी ज्यादा आज़ादी नहीं दी जा सकती। वहीं विज ने वेब सीरीज को भी सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने की बात कही। विज ने कहा कि आम फिल्मों की तरह वेब सीरीज भी सेंसर बोर्ड से पास होनी चाहिए। हरियाणा को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कवायद, एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री खट्टर। पहले कोविड-19 और अब पिछले करीब 3.5 माह से चल रहे किसान आंदोलन के बीच मनोहर सरकार तमाम तरह की चुनौतियों से पार पाते हुए अब हरियाणा के आम बजट की तैयारियों में जुट गई है। हरियाणा में रेलवे और विभाग की महत्वपूर्ण
विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा कराने और बजट को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के संग गहन मंथन किया। इस वित्त वर्ष में मनोहर सरकार प्रदेश को आर्थिक संकट से उभार कर विकास की पटरी पर लाने की प्रयास में जुटी है। वाटर टैंक में गिरे 3 बच्चे की मौत, सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही। सिवानी मंडी के नजदीकी गांव ढानी रामजस में 3 बच्चे वाटर टैंक में गिरी गेंद को निकालने के चक्कर में खुद टैंक में गिर गए। जब पास में लोगों ने देखा कि बच्चे वाटर टैंक में गिर गए हैं, उन्हें बचाने के लिए लोग इधर उधर से जुटने शुरू हुए। 100 नंबर पर भी फोन कर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। काफी देर बाद तीसरे बच्चे को निकाला जा सका, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस हादसे में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि पुलिस ने मौके पर ना ही एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और न ही अपनी गाड़ी में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत समझी। परिजनों को गाड़ी के इंतजाम के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ा। अंत में परिजनों ने मौके पर पहुंची मीडिया कर्मियों से मदद से उनकी गाड़ी पर बच्चे को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पंजाब से किसानों के समर्थन में निकली छात्रों की बाइक रैली पहुंची हरियाणा। बोले ये पूरे देश का आंदोलन। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में छात्रों ने भी ताल ठोक दी है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के किसानों के समर्थन में एक बाइक रैली की शुरुआत की है, जो 15 जनवरी से पंजाब के हुसैनीवाला से शुरू होकर रोहतक पहुंची। इन छात्रों ने ऐलान किया कि चाहे आंदोलन कितना भी लंबा चले, देश का हर छात्र किसानों के साथ खड़ा है। अब ये आंदोलन किसानों का ही नहीं, पूरे देश का आंदोलन है और सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। 15 जनवरी को पंजाब में शहीद आजम भगत सिंह की समाधि स्थल हुसैनीवाला से ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के किसानों के समर्थन में एक बाइक रैली की शुरुआत की है, जो पंजाब हरियाणा के कई जिलों से होते हुए रोहतक पहुंची, जहां नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरे भाजपाई सरकार गिराने की साजिश का लगाया आरोप। किसान नेता के साथ मिलकर हरियाणा की बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश कांग्रेस पर रचने का आरोप लगाकर मंगलवार को भाजपाई विफर गए हैं। उन्होंने झज्जर में कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। स्थानीय अम्बेडकर चौक में भाजपाइयों ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी भाजपाइयों को नेतृत्व पार्टी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक व जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान और बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक के संयुक्त रूप से किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता यहां अम्बेडकर चौक पर एकत्र हुए। उन्होंने अपने हाथों में कांग्रेस पार्टी का पुतला लिया हुआ था। वहां पुतला दहन करने से पूर्व सभी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में पुतला फूंक दिया। इस दौरान पूर्व विधायक नरेश कौशिक व जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि मीडिया में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक किसान नेताओं के साथ 10 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगा है। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2014 में ही भाजपा की सरकार गिराने की साजिश रच रही है, जबकि कांग्रेस के नेताओं को यह पता होना चाहिए कि जनता की चुनी हुई सरकार है, इसका नेतृत्व एक ईमानदार नेतृत्व कर रहे हैं। हेमा मालिनी को किसानों का न्योता, लिखा पंजाब आकर समझाएं कृषि कानून, आने जाने का खर्च हम देंगे। किसानों ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी को न्योता भेजा है। किसानों ने हेमा को पंजाब आने को कहा है। बता दें कि हाल ही में सांसद हेमा ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर किसान संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अब पंजाब के किसान संगठन ने हेमा को न्योता दिया है। इस किसान संगठन ने बाकायदा हेमा को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब आए तो यहाँ के किसानों को केंद्रीय कृषि कानूनों के फायदे बताएं। पंजाब के किसान संगठन गांधी किसान संघर्ष कमेटी की ओर से ये भेजे गए पत्र से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को पंजाब आने का न्योता दिया गया है। इस पत्र में संगठन ने लिखा है कि हेमा मालिनी के पंजाब आने की टिकट और 5 स्टार होटल का 1 सप्ताह का खर्च भी संगठन ही वहन करेगा। निकिता तोमर के घर वालों ने सीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री के सामने रखी 4 बड़ी मांगे। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। निकिता के घर वालों ने सरकार के रवैये पर आपत्ति जताते हुए 3 महीने तक धोखा देने का आरोप लगाते हुए ऐलान कर दिया कि 30 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री से तो मंगलवार सुबह केंद्र राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से मुलाकात की थी। उनके सामने 4 मांगे रखी थी। इनके पूरा नहीं होने की स्थिति में अनशन की चेतावनी दी गई है। घर में घुसकर 8 बदमाशों ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों पर बरसाए
डंडे। सिरसा में रात के बाद डकैतों ने एक घर पर निशाना लगाया और बताया जाता है कि घर में घुसे 8 बदमाशों ने एक युवक और परिवार की 3 औरतों को डंडों से पीट कर घायल कर दिया। इस वारदात में बदमाश घर से लाखों रुपए की नकदी ज्वेलरी लूट कर फरार हुए हैं। इसके बाद भागते वक्त गोली भी चलाई है। एक गोली पड़ोसी युवक के पैर में लगी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके की पड़ताल और इसे अंजाम देने वालों की तलाश शुरू कर दी है। अवैध कॉलोनी गिराने पहुंची नगर निगम की टीम का लोगों ने किया विरोध। करनाल में मंगलवार को अवैध कॉलोनी को ढहाने पहुंची नगर निगम की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें जेसीबी की मशीन के शीशे भी टूटे। इसी बीच डीटीपी के साथ भी पार्षद की जमकर बहस हुई। आरोप है कि पार्षद ने जान से मारने की धमकी दी। बड़ी मुश्किल से टीम जान बचाकर भागी। अब डीटीपी ने डीसी और एसपी को पूरी घटना से अवगत करवा दिया है। पार्षद पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखा गया है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, एक कमरे में 30 बच्चे ट्यूशन पढ़ सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के बाद हरियाणा में ज़्यादातर प्राइमरी व मिडिल स्कूल मार्च से लेकर अब तक बंद पड़े हैं, जबकि प्रदेश में कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। बच्चे ट्यूशन भी जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये स्कूल न खुलने के कारण इनमें पढ़ने वाले 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा है। ये कहना है फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का, जहां पर मंगलवार को सेक्टर 7 में उन्होंने प्रदेश में प्राइमरी व मिडिल स्कूल खोलने के मुद्दे पर बात की। वे बोले, विशेष रूप से बजट स्कूलों के स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं है, स्कूल बंद होने के कारण उनकी एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं खोले गए तो एजुकेशन में होने वाली क्षति को कभी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। फेडरेशन के गुरुग्राम के महासचिव पंकज सेठ ने कहा कि अगर प्राइमरी और मिडिल स्कूल तुरंत नहीं खोले जाते तो प्रदेश के 30% स्कूल बंद हो जाएंगे। उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक भी बेरोजगार हो जाएंगे। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक स्कूल बंद होने के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए लगभग $400 बिलियन का खर्च आएगा। इसलिए वे सरकार से अपील करते हैं कि जब पंजाब सरकार स्कूल खोल सकती है तो हरियाणा सरकार भी प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूल अवश्य खोले। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 153 नए कोरोना के केस आए सामने। वहीं पर संक्रमित मरीजों की संख्या 2,66,581 पर पहुंची। 1800 से ज़्यादा मरीज अभी भी एडमिट। हरियाणा में चरखी दादरी, फतेहाबाद, पलवल और हिसार जिले में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं पर हरियाणा का रिकवरी रेट 98.19% पर स्थिर है। और गुरुग्राम से 31, फरीदाबाद से 19, सोनीपत से 2, अम्बाला से 14, करनाल से 10, पानीपत से 6, रोहतक से 2, रेवाड़ी से 3, पंचकुला से 25, कुरुक्षेत्र से 5, यमुनानगर से 9, सिरसा से 9, महेंद्रगढ़ से 1, भिवानी से 1, झज्जर से 5, कैथल से 5, जींद से 5 और नूंह से 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हरियाणा में शीतलहर के कारण लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। हालांकि सोमवार को धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम को फिर से ठंड बढ़ गई। इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में फिलहाल कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। नमी के कारण फिर से घना कोहरा छाने के आसार बन रहे हैं। इससे मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और सर्दी का एहसास जरूर होगा। फिलहाल हरियाणा में फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आज सरकार के साथ किसान संगठनों की मीटिंग है। आपकी क्या राय है किसानों को लेकर? अगर आप समर्थन करते हैं किसान आंदोलन का तो कमेंट बॉक्स में जाइए जय किसान जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।